Hello students, you are welcome. So today we have to study about the fourth point, Quit India. It means Bharat Chodo. The Quit India was a movement started by Gandhiji in August 1942. And what occurred before it? Let us know. In 1942, the chief of British government, Mr. Churchill, sent one of his ministers, whose name was Sir Stafford Cripps. Why? To try and forge a compromise with Gandhiji and the Congress. But the talks broke down. Why? Because in that meeting, Congress insisted that if it was to help the British defend India from the Axis powers, then the Viceroy had first to appoint an Indian as the defense member of his एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मतलब उन्होंने ये कहा कांग्रेसियों ने कि यदि आप ध्रुवीय शक्तियों से यानी ध्रुवीय शक्तियों से ठीक ना आप एक्सेस पावर से इंडिया को बचाना चाहते हैं तो एट लीस्ट एक इंडियन को आपको अपने कार्यकारी परिषद में अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। कैसे? एज अ डिफेंस मेंबर। बट दे डिनाइड and in this way that meeting was broke down। ठीक है ना? उसके बाद गांधी जी डिसाइडेड टू स्टार्ट हिज क्विट इंडिया मूवमेंट। लेट अस स्टडी अबाउट इट। बेटा, आफ्टर द फेलोर ऑफ द क्रिप्स मिशन, यानी क्रिप्स जो है आए थे इंडिया और ये कंप्रोमाइज करने के लिए, लेकिन कंप्रोमाइज टूट गई क्योंकि ये लोग एग्री नहीं हुए कि किसी इंडियन को जो है उस काउंसिल में नियुक्त किया जाएगा। तो आफ्टर द फेलोर ऑफ द क्रिप्स मिशन, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च हिज थर्ड मेजर मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। दिस वाज द क्विट इंडिया कैंपेन। यानी उन्होंने अपना तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन स्टार्ट करने का डिसाइड कर लिया, जिसे क्विट इंडिया कैंपेन यानी भारत छोड़ो आंदोलन कहा गया। ठीक है। इट स्टार्टेड इन अगस्त 1942। ठीक है, अगस्त 1942 में ये स्टार्ट हुआ। और जो क्रिप्स आए थे वो स्प्रिंग इन 1942 यानी उसी साल जो है गर्मी के मौसम में आए थे। तो जब वार्ता टूट गई तो अगस्त में गांधी जी ने इस आंदोलन को स्टार्ट कर दिया। बट वेरी सोन गांधी जी वॉज अरेस्टेड, ही वॉज इम्प्रिजन्ड। उन्हें तुरंत जो है जेल में डाल दिया गया। बट द यंगर मेंबर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी continued their activities against the Britishers by several strikes and sabotage, यानी कि तमाम हड़तालें करके तोड़ फोड़ करके तमाम चीज़ें ऐसी करते थे कि उन्होंने अपने उस मूवमेंट को, कौन सा मूवमेंट? क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, दे कंटिन्यूड दैट मूवमेंट। उन्होंने अपने उस मूवमेंट को जारी रखा। एंड सेवरल campaigns were continued in the form of underground resistance, यानी अंग्रेजों का विरोध जो है भूमिगत होते हुए भी जो तमाम लोग कर रहे थे। और इसमें प्रमुख भूमिका किसकी थी? इसमें प्रमुख भूमिका, द ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन दिस कैंपेन वाज अ सोशलिस्ट मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस हु वाज मिस्टर जयप्रकाश नारायण। यानी जो समाज वो सोशलिस्ट मेंबर थे कांग्रेस के, उसमें जयप्रकाश नारायण जी की भूमिका अहम थी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो भूमिगत गतिविधियों में अपना प्रमुख योगदान दिया था। किस लिए? इस आंदोलन को जारी रखने के लिए, क्विट इंडिया, ठीक ना, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए चलते हैं आगे। एट लास्ट द several districts such as Satara and in west and Medinipur in east, यानी तमाम जिलों में जो है इन्होंने इंडियंस ने जो है क्या किया? दे प्रोक्लेम्ड अबाउट देयर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि हम अपनी खुद की सरकार बना ली है। ठीक है ना? तो कौन कौन थे प्रमुख? सतारा इन वेस्ट, पश्चिम में जो है सतारा जिला, मेदिनीपुर इन ईस्ट और पूर्वी जिलों में जो है मेदिनीपुर विशेष थे,
जहाँ पर इंडियंस ने कहा, ये प्रोक्लेम कर दिया दैट वी हैव इस्टेब्लिश अवर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, हमने अपने खुद की सरकार का गठन कर लिया है। वी आर कैपेबल टू कंट्रोल आवर रीजन, हम अपने रीजन पे जो है कंट्रोल खुद कर सकते हैं, खुद जो है अपना काम चला सकते हैं। वी हैव, देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ ब्रिटिशर्स हेल्प टू अस, हमें ब्रिटिशर्स की हेल्प की किसी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा उन्होंने किया। बट द ब्रिटिशर्स tried to suppress those movements, those Indians, and this took a year to Britishers, यानी ब्रिटिशर्स उनका जो दमन किए, लेकिन उस आंदोलन को दमन करने में उन्हें 1 साल का समय लग गया। एंड क्विट इंडिया वॉज a large movement, a mass movement in which the thousands of ordinary Indians took participate. उन्होंने जो है तमाम लाखों हजारों लाखों लोगों ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था। while the Congress leaders were imprisoned, और उस समय जब तमाम नेता जो कांग्रेस के थे वो अरेस्ट किए जा रहे थे, जेल में भरे जा रहे थे, तो उस समय जो दूसरा ग्रुप था किसका, मुस्लिम लीग का, जिसके प्रमुख जो थे मिस्टर जिन्ना थे, तो वो क्या कर रहे थे, व्हाट वर देयर एक्टिविटीज, लेट अस नो। Now, while Congress leaders were imprisoned at the same period, जिन्ना एंड हिज कलेजियस, यानी जिन्ना और उनके सहयोगी लोग जो उनके कंपेनियन थे, साथी थे, they were trying to expand their influence in several regions where was the most popular population belong to Muslims, यानी मुस्लिम बहुल इलाकों में वो अपना प्रभाव बढ़ाने में लगे हुए थे, बिकॉज दे वांटेड टू a separate region for Muslims, इसलिए वो लोग अपना प्रभाव बढ़ाने में लगे हुए थे। और उसके बाद क्या बेटा, यू नो दैट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज एंडेड इन 1944, तो उसी समय की बात है। इन जून 1944 विद द एंड ऑफ वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, गांधी जी वॉज रिलीज्ड, यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने को था, उसी समय गांधी जी को रिलीज कर दिया गया, जेल से छोड़ दिया गया। और उसके बाद जब गांधी जी जेल से आए तो व्हाट डिड ही डू, गांधी जी ट्राई टू मेक compromise with Muslim League. For that, he called a several series of meetings with Jinnah. उन्होंने जिन्ना के साथ जो है तमाम मीटिंग्स हेल्ड की। Why? To compromise with Congress and the Muslim League. यानी कांग्रेस के नेताओं के बीच में और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच में जो मतभेद था उसको कंप्रोमाइज करने के लिए गांधी जी ने अथक प्रयास किया, तमाम मीटिंग्स हेल्ड की, ठीक है। और इन द ईयर ऑफ 1945 देयर वाज established a लेबर गवर्नमेंट इन इंग्लैंड। सो बेटा 1945 में जो इंग्लैंड में सरकार बनी, उसमें जो है लेबर गवर्नमेंट, यानी लेबर मेंबर्स ज़्यादा थे, और जो लीडर्स थे उस मजदूर वर्ग के नेता ज़्यादा थे। एंड दोज लेबर लीडर्स प्रीफर्ड टू इंडिया फ्रीडम, ये लोग भारत की आज़ादी को जो है उसका फेवर करते थे। तो उन्होंने क्या किया इसके बारे में, तो बेटा दे सेंट वायसराय लॉर्ड वॉवेल टू मेक compromise with Congress and the Muslim League, and Lord Wavell held a series of talks to compromise the Congress leaders and the Muslim League. जो लॉर्ड वॉवेल थे, वायसराय बन के आए थे, उन्होंने कांग्रेसी नेताओं और मुस्लिम नेताओं के बीच में समझौता कराने के तमाम प्रयास किए, समझा, लेकिन सफल नहीं हो पाए। Early in 1946, fresh elections were held to the provincial legislatures. The Congress swept the general category. तो क्या हुआ बेटा, इन्होंने कहा कि ठीक है, यदि आप लोग राजी नहीं हो रहे हैं तो आप लोग इलेक्शन करा लीजिए। तो उसके लिए जो है मुस्लिम बहुल एरिया में उनके लिए रिजर्व सीटें दे दी गई मुसलमानों के लिए, ठीक ना। और जो जनरल
पॉपुलेशन वाली थी, जनरल कैटेगरी वाली, वहाँ पे जो जनरल लोग जो है इलेक्शन लड़े। तो हुआ क्या, इन 1946 फ्रेश इलेक्शंस वेयर हेल्ड टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेटर्स, यानी प्रांतीय सरकारों के गठन के लिए 1946 में जो है इलेक्शन कराया गया। द कांग्रेस स्वेप्ट द जनरल कैटेगरी, और जितनी भी सामान्य श्रेणी की सीटें थी उस पर कांग्रेस पार्टी ने पूरी जीत हासिल कर ली। बट द रिजर्व सीट्स वेयर वन बाय मुस्लिम्स, यानी जो रिजर्व सीटें थी मुसलमानों के लिए या किसी अन्य के लिए, जो रिजर्व सीटें थी अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, दोज वेयर वन बाय द मुस्लिम लीग लीडर्स, उसमें मुस्लिम लीग लीडर्स ने विजय हासिल कर ली। तो क्या हुआ, इन दिस वे द पॉलिटिकल पोलराइजेशन वॉज कंप्लीट, द पॉलिटिकल पोलराइजेशन वॉज कंप्लीट। तो राजनीतिक ध्रुवीकरण तो हो गया, यानी डिवाइड हो गए, हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों डिवाइड हो गए, समझ रहे हैं, अलग अलग जो है इलेक्शन करा के ऐसा हो गया कि वहां पे ध्रुवीकरण हो गया। चले चलते हैं आगे बेटा। इन द समर ऑफ 1946 एक कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया, क्योंकि भाई वहाँ पे जो है लेबर गवर्नमेंट की जो सरकार थी, एंड दैट दोज मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट फेवर्ड इंडियाज फ्रीडम, वहाँ के लोग इंडिया की आज़ादी का समर्थन करते थे। तो इन दिस एफर्ट दे सेंट अ मिशन दैट वाज अ कैबिनेट मिशन विच केम इनटू इंडिया, एक कैबिनेट मिशन जो है आया 1946 में, ठीक है। एंड इट ट्राइड टू कंप्रोमाइज विद कांग्रेस लीडर्स एंड मुस्लिम लीग्स, उसने भी जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता करने का पूरा प्रयास किया है। एंड दे एग्रीड टू अलाउ अ डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, और उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको कुछ स्वायत्तता भी दे देंगे, लेकिन क्या हुआ, बट आफ्टर टॉक्स ब्रोक डाउन, लेकिन वार्ता जो है असफल होगी इस पे भी। तो उसके बाद क्या हुआ, जिन्ना कॉल्ड फॉर ए डायरेक्ट एक्शन डे टू प्रेस द लेक्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। अब इस पे क्या हुआ, जो मिस्टर जिन्ना थे हु वाज द चीफ लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग, ही कॉल्ड अ फिक्स्ड डेट फॉर डायरेक्ट एक्शन डे लेक्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम जो सीधे पाकिस्तान की मांग करेंगे, समझ रहे। और वो डेट उन्होंने जो है 16 अगस्त को डिसाइड करी। एक मिनट थोड़ा सा देख लूँ मैं। हेलो, हाँ बेटा, आई वॉज करेक्ट, दैट फिक्स डेट वॉज द 16 अगस्त 1946, यानी जिन्ना डिसाइडेड द डेट 16 अगस्त 1946 टू डिमांड अ सेपरेट नेशन एज पाकिस्तान। जिन्ना ने कहा कि नहीं, अब हम जो है 16 अगस्त को एक स्वतंत्र देश पाकिस्तान की डिमांड करके रहेंगे। और उसी दिन से फिर क्या हुआ, जैसे उन्होंने डिक्लेयर किया इस डेट को, समझ रहे, उसी समय द ब्लडी रियोट्स ब्रोक आउट in Calcutta, rural Bengal, then to Bihar and across the country to United Provinces and the Punjab। उसी समय से खून खराबा, मार काट सब कुछ शुरू हो गई। पहले कलकत्ता में, फिर जो ग्रामीण एरिया बंगाल के तमाम हिस्सों में, पहले शहर में कलकत्ता में स्टार्ट हुआ, फिर बंगाल के ग्रामीण एरिया में, बिहार में आया, और उसके बाद जो है यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी जो संयुक्त प्रांत थे उसमें, पंजाब में तमाम जगह जो है मार काट होने लगी। मतलब बोथ ऑफ द religious persons, Hindus and Muslims were क्या कहोगे, were crushed in that bloody riots। मतलब उसमें हिंदू और मुसलमान जो भी, तो जहाँ हिंदू बाउल था वहाँ पे मुसलमानों को जो टॉर्चर कर रहे थे, और जहाँ पे मुस्लिम बाउल थे वहाँ पे हिंदुओं को टॉर्चर कर रहे थे। तो ये जो खून खराबे वाली स्थितियाँ जो है बहुत बड़े पैमाने पे स्टार्ट हो गई। और इसको देख करके क्या हुआ, इन फरवरी 1947 वॉवेल was replaced and that was there was appointed मिस्टर लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि अब जो वॉवेल को हटा करके वहाँ पे जो मिस्टर लॉर्ड माउंटबेटन को जो है वाइसराय बना दिया गया इंडिया का, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने कहा, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, ब्रिटिश इंडिया वुड बी फ्रेड
भाई जो भारत आपका जो मतलब ब्रिटिश के अधीन है उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया जाएगा, बट ऑल्सो डिवाइडेड, लेकिन इसका विभाजन भी किया जाएगा। ही डिक्लेयर्ड व्हेन ही सॉ सो क्या है ब्लडी रियोट्स, जब उन्होंने इतना खून खराबा देखा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब आप लोग नहीं मान रहे हो तो वी आर एग्री टू मेक फ्री यू। ब्रिटिश इंडिया वुड बी फ्रीड, ब्रिटिश भारत जो कंट्रोल है ब्रिटिश का, उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया जाएगा, बट आल्सो डिवाइडेड, लेकिन इसका विभाजन भी किया जाएगा। ठीक है ना। द फॉर्मल ट्रांसफर फॉर द फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ पावर वॉज फिक्स्ड फॉर 15 अगस्त 1947। और जो स्वतंत्रता देने वाली बात है कि ठीक है, हिंदूज को मुस्लिम्स को जो है अलग प्रांतों के रूप में, अलग नेशन के रूप में जो है स्वतंत्रता दे दी जाएगी, दैट डेट वाज फिक्स्ड फॉर 15 अगस्त 1947, एंड दैट इज व्हाई वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन द फिक्स्ड डेट 15 अगस्त। ठीक है ना। तो वो नियत तिथि जो है 15 अगस्त रखी गई। तो बेटा इट वाज सेलिब्रेटेड all over in country, and in Delhi the president of the constituent assembly, यानी मिस्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना, provided a title to मोहनदास करमचंद गांधी, द फादर ऑफ द नेशन। और जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे मिस्टर अम्बेडकर जी, उन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन की संज्ञा दी। और उनका जो मतलब लोगों ने जो पीपुल वेलकम देयर विथ क्लैपिंग, लोगों ने जो है करतल ध्वनि से जो है यानी तालियां बजा करके जो गर्मजोशी से उस नामकरण का स्वागत किया। यानी everyone was enjoying of this order which was declared by लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इसके आगे हम अगले दिन भेजेंगे। ठीक है।